परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है। एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपके वचन से सीख सकते हैं, आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, मुझ नाचीज के साथ होइए, मुझ में होकर आप बोलिए कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार सुनने वाले सभी आज के आत्मिक भोजन प्राप्त करने पाए, आपकी सामर्थ, आपके बल से परिपूर्ण हो जाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी
जा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। यीशु के दागों को मैं देह में ही लिए फिरूं, जो पाई शिफा और नजात, सबको बताता चलूं। यीशु के दागों को मैं देह में ही लिए फिरूं, जो पाई शिफा और नजात, सबको बताता चलूं। कोई रोके ना मुझे, उसकी सेवा करूं। कोई रोके ना मुझे, उसकी सेवा करूं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। एक गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने
की दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। मैं बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, मैं बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तू ही महान शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनका, हृदय के तार छेड़े झनका। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, पतित जीवन में ज्योति जला दे। तुझी से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे। तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, परीक्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। Let's sing the song, My Hope is Built on Nothing Less.
Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the wave. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His covenant, His blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Dressed in His righteousness, The Lord faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. आज पूरे संसार में पेंटिकोस्ट का दिन मनाया जा रहा है और आज मैंने अपना सब्जेक्ट चुना है, वी नीड अनदर पेंटिकोस्ट। वी नीड अनदर पेंटिकोस्ट। हमें एक और पेंटिकोस्ट चाहिए। पेंटिकोस्ट का अर्थ होता है 50वां। निर्गमन के पुस्तक में यदि हम जाएंगे और उसके 34 अध्याय के कुछ पदों को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अठवारे का पर्व से नाम से भी जाना जाता था। मैं पढ़ना चाहता हूं निर्गमन 34 अध्याय के 21 से 33 पद तक। 6 दिनों तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, बड़ा हल जोतने और लौने के समय में भी विश्राम करना। और तू अठवारे का पर्व मनाना, जो पहले लोए हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का पर्व भी मनाना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। तो हम देखते हैं कि पेंटिकोस्ट का दिन एक कटनी का पर्व मनाया जाता था, गेहूं के काटने का पर्व मनाया जाता था और पूरे इस्राएल में ये पर्व मनाया जाता था। और निर्गमन उसके 23 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, निर्गमन 23:16, और जब तेरी बोई हुई खेत की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना, और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। हम देखते हैं ये कटनी का, पेंटिकोस्ट के दिन गेहूं के कटनी का धन्यवाद रूपी
पर्व मनाया जाता था। आठवारे का पर्व यानी पर्व 7 सप्ताह मनाया जाता था, जो कि 50 दिन का होता था। परमेश्वर के सामने नया गेहूं की 2 रोटी और 2 वर्ष के मेमने को परमेश्वर के पास लाया जाता था। परमेश्वर को धन्यवाद देते थे अच्छे उपज के लिए। प्रत्येक व्यक्ति से आशा किया जाता था कि ये पर्व को मनाए, इच्छा से दान दे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 3 पद में पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ 40 दिन तक रहे, फिर उनका स्वर्ग आरोहण हो गया। स्वर्ग आरोहण के 10 दिन के बाद 50वें दिन वे पुनरुत्थान के बाद योएल और योना बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी को पूरा किया। यह कटनी का समय था, जो परमेश्वर आज ही के दिन खोए हुए आत्माओं को बटोरना शुरू किया अपने कलीसिया के लिए। कटनी में लोग अनाज बटोरते थे, गेहूं बटोरते थे, और आज पेंतिकोस्त के दिन से परमेश्वर ने अपनी खोई हुई आत्माओं को, उन लोगों को जो परमेश्वर के पास आना चाहते थे, बटोरना शुरू किया। नए नियम में हम जाते हैं तो हम जाएंगे प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 8 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल chapter 2 reading from verse 1 to 8। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीभ फटकी हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को वही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, ये लोग जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम अपने में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? पेंतिकोस्त के दिन जब चेले इकट्ठे थे, एक अद्भुत घटना हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू यरूशलेम में ठहरे रहो, उस प्रतिज्ञा के लिए जो परमेश्वर ने तुझसे किया है कि मैं तुझे एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सामर्थ्य देगा। और पेंतिकोस्त के दिन एक अद्भुत घटना हुआ। हम चाहते हैं कि प्रभु आज के दिन में अपने सामर्थ्य और महिमा के साथ आए, जैसा उस दिन पेंतिकोस्त के दिन आया था, जब 120 चेले वो प्रभु की कोठी पर इकट्ठे थे और इंतजार कर रहे थे परमेश्वर की उस परीक्षा, उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए। और जब एक मन और एक चित इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, एक मन एक चित होना, एक सोच, एक विचार में वे सब इकट्ठे थे और परमेश्वर की उपस्थिति को खोज रहे थे। हमें और पेंतिकोस्त की आवश्यकता है, क्योंकि उस दिन परमेश्वर का आत्मा उन सब पर आ ठहरा और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और उस दिन कलीसिया की स्थापना हुई। पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया की स्थापना हुई। एक मन और एक चित, यूनाइटेड इन पर्सन, यूनाइटेड इन पर्पस। वे एक उद्देश्य से, एक लक्ष्य से संगठित थे। यूनाइटेड इन पर्पस,
प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 4 और 5 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरी होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि उन्होंने तो पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मिलकर, इकट्ठा होकर, संगठित होकर और उस प्रतिज्ञा का इंतजार करो। उनसे मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता के प्रतिज्ञा को पूरा होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे पहले सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि ना तो पानी का बपतिस्मा देता था, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। वे एक साथ परमेश्वर के सामने इकट्ठे थे। वे एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के विषय में परिश्रम करते रहे। हमें से सब भिन्न भिन्न काम परमेश्वर ने हमें दिया है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के 7 से 26 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा परमेश्वर ने प्रत्येक को भिन्न भिन्न काम दिया है, पर सबका उद्देश्य, मकसद एक ही है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय के 10 पद में लिखा है, काम करने का तरीका हो सकता है, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर वे मिलते रहे और काम करते रहे। मैं पढ़ना चाहता हूं इफिसियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के 14 और 15 पद। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 और 15 पद में लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक किया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल मिलाप कराए। शैतान तो मतभेद लाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें मेल मिलाप की आत्मा देता है। और वे सब they were united in purpose, लक्ष्य में सहमत थे, लक्ष्य में संगठित थे कि प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए काम करने आए। दूसरा पॉइंट, यूनाइटेड इन प्रेयर। यूनाइटेड इन प्रेयर। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 14 पद हम पढ़ेंगे। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 14। यहां इस प्रकार लिखा है 1 अध्याय के 14 पद में, और वे सब कई स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। लिखा है एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। यूनाइटेड इन प्रेयर। प्रार्थना में एक चित होकर सहमत रहे। वे प्रार्थना में इकट्ठे थे, एक मन एक चित होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उन्हें सामर्थ दे, उन्हें शक्ति दे कि वे प्रभु की महिमा और प्रशंसा करने पाए। गलतियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 1 से 5 पद मैं आपके सामने पढ़ता हूं। गलतियों उसके 6 अध्याय के 1 से 5 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होते हुए भी अपने आप को कुछ समझता है
तो अपने आप को धोखा देता है, पर हर एक अपने अपने काम को जांचे, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हम एक दूसरे को भार उठाते हैं, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में एकता बनी रहती है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। फिलिपियों 2 अध्याय के 11 से 14 पद में लिखा है, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप पर कम ध्यान देते हैं और अपनी समस्याओं पर कम ध्यान देते हैं, और इस प्रकार आत्मिकता में बढ़ते हैं। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, यूनाइटेड इन प्रेयर, प्रार्थना में सम्मिलित होना है, एकता रखना है कि हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, तो हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। तीसरा, यूनाइटेड इन पावर, सामर्थ्य में संगठित होना, सामर्थ्य में संगठित होना। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 3 और 4 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 3 और 4 पद, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब वो इकट्ठे थे तो इस संसार में एक मन और एक चित होकर इकट्ठे थे, और इसलिए पवित्र आत्मा से भर गए, और हर एक पर आग किसी जीव के समान उन पर 8 हरी, और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। संगठित होना, एक मन और एक चित होना अद्भुत नतीजा लाता है। इसलिए हमें सामर्थ्य में एकता रहना है, संगठित होना है, और मन और एक चित होकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अद्भुत काम करता है और हमें फल देता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 41 से 44 पर, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रकट होते थे। लिखा है, जब हम सामर्थ्य में संगठित होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, तो लिखा है जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, और 3000 लोग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी और प्रार्थना में लौलीन रहते थे। सब लोगों पर भय छा गया, और उनमें अद्भुत काम होता था। लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे, दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता था, क्योंकि वो सामर्थ्य से भर गए थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भर गए थे, और सब एक ही बात करते थे कि परमेश्वर का काम बढ़ता जाए, परमेश्वर का राज बढ़ता जाए, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हो। आज के कलीसिया की समस्या ये है कि हम अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग आत्मिक स्तर पर हैं, कुछ बचाए गए हैं और कुछ आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, कुछ बचाए गए हैं, कुछ आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, कुछ और भी बचाए जाएंगे जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं। ये भिन्न भिन्न स्थिति कलीसिया के लिए समस्याएं उत्पन्न करती है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 18 पद में लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब पवित्र आत्मा हम सबको अपने नियंत्रण में रखता है तो हम एक साथ चलते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। ठीक है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
जब परमेश्वर का आत्मा हम विश्वासियों को अपने नियंत्रण में रखती है, तो हम एक साथ चलते हैं और परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन के द्वारा होता है। पांचवा, यूनाइटेड इन परफॉर्मेंस। यूनाइटेड इन परफॉर्मेंस, प्रार्थना में मिलकर कार्य करते हैं। प्रार्थना में मिलकर कार्य करते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 48 पद में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 27 पद में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और वो जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखते परफॉर्मेंस क्या था? मिलकर काम करते थे तो नतीजा निकलता था। लिखता है यहाँ पर कि वे स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो लोग उद्धार पाते थे प्रत्येक दिन वे कलीसिया में मिलाए जाते थे। प्रत्येक दिन वे कलीसिया में मिलाए जाते थे। वे प्रत्येक दिन कलीसिया में मिलाए जाते थे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। इफिसियों 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हम सबको बचाया है कि हम उसके भले कामों को आगे बढ़ाएं, भले कामों करें, सेवा करें। जेम्स याकूब कहता है, विश्वास के बिना काम मरा हुआ है। हमें विश्वास करना है। जब हम पुराने नियम में जाएंगे, निर्गमन 17 अध्याय के 11 और 12 पर, तो मालूम होगा कि हारून और हूर मूसा के हाथ को उठाए रखे जब इस्राएल आमेलेक से लड़ाई कर रहा था। जब तक मूसा का हाथ ऊपर रहता था, इस्राएली जीतते थे, और जब मूसा का हाथ दर्द से भर जाता था और उसका हाथ नीचे होता था, तो आमालेक विजय होने लगते थे। इसलिए हारून और हूर दोनों तरफ मूसा के खड़े होकर और उसके हाथ को उठाए रखते थे। यूनाइटेड इन परफॉर्मेंस। जब हमें शैतान की युक्तियों से, शैतान के प्रधानों से जब युद्ध करना है, तो हमें एक साथ होना है, एक दूसरे की सहायता करना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 व्यक्ति थे जो हारून और हूर मूसा की सहायता किए, उसके दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए, और तब इस्राएली लोग जीत पाए। इसलिए परफॉर्मेंस में जब नतीजा लाने में हमें एक दूसरे की सहायता करना है। कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रार्थना, गवाही, कार्य महत्वपूर्ण है। माता पिता, शिक्षक, डीकन, बच्चे, नौजवान सब कलीसिया में महत्वपूर्ण है। क्या आप वे कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है? जो आप कर सकते हैं उन्हें करें। हारून और हूर उचित समझा कि जब मूसा का हाथ नीचे गिर रहा है, इस्राएली हार रहे हैं, तो मूसा के हाथ को उठाए। हो सकता है कोई इस बात को नहीं देखा हो। मूसा पहाड़ पर बैठकर लड़ाई को देख रहा था, और जब तक उसके हाथ ऊपर रहते थे, वो लाठी लिए हुए हाथों में इस्राएल जीतते थे। और हारून और हूर ने मूसा के दोनों अलगों आकर और उसके हाथ को उठाए रखे, और इस प्रकार इस्राएली विजयी हुए। हमें एक दूसरे की सहायता करना है। मरकुस 14 अध्याय के 1 से 9 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि मरियम जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर इत्र उधेल दी। मरियम वो कार्य की जो वो कर सकती थी। हमें वो कार्य करना है जो हम कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के लिए। हमें
परफॉर्मेंस में यूनाइटेड होना है। परफॉर्मेंस में यूनाइटेड होना है। हमें एक और पेंटिकोस्ट चाहिए। वह पेंटिकोस्ट जिस दिन आएगा, हम एक साथ कार्य करेंगे, एक साथ चलेंगे, सोचेंगे, एक साथ विचार करेंगे, एक साथ चलेंगे और हमारे जीवन में उस पेंटिकोस्ट के दिन अद्भुत काम होगा। लोग प्रत्येक दिन कलीसिया में मिलाए जाएंगे, क्योंकि एकता में सामर्थ्य है। आज हमने क्या देखा? वी नीड अनदर पेंटिकोस्ट। हमें एक और पेंटिकोस्ट की आवश्यकता है और उसके लिए यूनाइटेड इन पर्पस, लक्ष्य में सहमत होना है, संगठित होना है। यूनाइटेड इन पावर, सामर्थ्य में संगठित होना है। यूनाइटेड इन परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में मिलकर कार्य करना है। और इस प्रकार हम इस पेंटिकोस्ट के दिन जो हमें फिर से चाहिए, हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरकर और परमेश्वर में आगे बढ़े। वी नीड अदर पेंटिकोस्ट। हमें अपने घुटने पर जाना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लाना है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना है। तब हमें सामर्थ्य मिलेगा, क्योंकि प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। वी नीड अनदर पेंटिकोस्ट। हमें एक और पेंटिकोस्ट चाहिए और हम प्रार्थना करके इकट्ठे होकर, एक मन और एक चित्त होकर और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और पेंटिकोस्ट को अपने जीवन में ला सकते हैं। उस सामर्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत काम हो। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकाले जाएं। पावर ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का सामर्थ हमारे और आपके जीवन में आना चाहिए। आप सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु पेंटिकोस्ट के दिन के लिए। और आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में वो पेंटिकोस्ट को ला प्रभु, कि हम सामर्थ पाएं, शक्ति पाएं और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा के लिए आगे बढ़ते जाएं। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति